पलटना है। तो इस बार किसका सरकार, आरजेडी का सरकार होगा या बीजेपी का सरकार? बीजेपी को या आरजेडी को हो, हम लोग सिर्फ जानते हैं वारसलीगंज, कुमारी अनीता जी, साधु जी, बसाओ अशोक कुमार। बस। सभा का जो ये सिलसिला है पूरा गर्म है, चुनावी माहौल चल रहा है ना, तो इस बार वोट किसको जाएगा? अशोक महतो जी के निर्दलीय खड़ा होंगे या टिकट मिलेगा, हम लोग उनका साथ है। मतलब हम किसी से नहीं डरते। दारा सिंह अपना नाम है, दारा सिंह सब टोटल जानता है, दारा भैया, दारा चचा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मतलब आप सिंह होकर के मतलब आप पलट कैसे क्या नहीं जाएगा? हाँ, इस बात तो युवा और बुजुर्ग भी बहुत सा है कि मंथन किए हुए हैं कि मतलब कि अशोक महतो, कुमारी अनीता को वोटिंग जाना है। हाँ, जैसे कि वारसलीगंज में विधायक हैं माननीय अखिलेश सिंह जी, हाँ है ना? हाँ। तो वो भी तो बहुत काम किए वारसलीगंज में। हमको तो देखते कुछ नहीं काम हुआ है, वो गली तो हमारा बनवे नहीं किया है, तो कैसे हम जाने की थी बहुत काम किया रुना देवी। अशोक महतो समाज सेवी आदमी है। अशोक महतो समाज सेवी आदमी, कैसे आप बोल सकते हैं कि समाज सेवी है? वो तो बहुत दिन जेल में रह करके आए हैं। अंधर उधर रह जाके देखे हमारे गली हम की बनल है जो नहीं बनल है। मतलब नमस्कार, प्रणाम, हम श्रवण सिल्वर, आप देख रहे हैं तूफान न्यूज वर्ल्ड। अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं वारसलीगंज मार्केट में हूँ और वारसलीगंज का जनता दिखा दीजिए इतना, ये सारे लोग जो विधायक है वारसलीगंज के विधायक, सारे विधायक से नाराज हैं। और किस लिए नाराज हैं आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे, आप लोग को दिखाते हैं। नमस्कार बाबा। हाँ, और क्या है समाचार, ठीक है? समाचार ठीक है। क्या आ रहा है? गंजी पैंट पहन करके वैसे हाँ, बैठे तो हुए हैं। गोबर उबर उठा करके नाश्ता करके बैठे हुए हैं। गोबर उबर उठा करके मतलब कोई बताइए, आपके जैसे आदमी तो वृद्धा पेंशन मिलता है उतना ही में पैसा मगन रहता है। वृद्धा पेंशन अभी नहीं बनाए है। नहीं बनवाए हैं। नहीं, वृद्धा पेंशन का तो मतलब ये हो गया होगा ना? एज तो हो ही गया है, एज से ज्यादा हो रहा है। इससे ज्यादा हो रहा है, फिर भी क्यों नहीं बनवाए हैं? आस्कत। आस्कत है। हाँ, और जैसे कि देखा जा रहा है कि वारसलीगंज में अभी मतलब वारसलीगंज विधानसभा का जो ये सिलसिला है पूरा गर्म है, चुनावी माहौल चल रहा है ना, तो इस बार वोट किसको जाएगा? अशोक महतो जी के निर्दलीय खड़ा होंगे या टिकट मिलेगा, हम लोग उनका साथ है। मतलब अशोक महतो को निर्दलीय खड़ा होवे, ये टिकट मिला, आप उनके साथ? उनके साथ हम लोग हैं। तो बोलते हैं कि लोगों के द्वारा बोला जाता है कि अशोक महतो चोर है, अशोक महतो ये है, वो चोर है। जिसके लिए उसके लिए नहीं जी, आपके लिए चोर पर्सनल नहीं है? मेरे लिए तो चोर नहीं है। कैसे नहीं? इसलिए कि हम लोग सर्किल है, साथी हम रहे हैं। मतलब आपका साथी है अशोक महतो? हाँ हाँ, पूर्व विधायक प्रदीप महतो भी मेरा दोस्त है। प्रदीप महतो भी आपका दोस्त है? हाँ, रामबालक यादव है, वो भी मेरा दोस्त है। मतलब सब लोग दोस्त हैं? सब लोग दोस्त है। तो ओनली फॉर आप ये अशोक महतो का सपोर्टर हैं? 100%। 100%। जैसे कि वारसलीगंज में विधायक हैं माननीय अखिलेश सिंह जी, हाँ है ना? हाँ। तो वो भी तो बहुत काम किए वारसलीगंज में। हमको तो देखते कुछ नहीं काम हुआ है, वो गली तो हमारा बनवे नहीं किया है, तो कैसे हम जाने की थी बहुत काम किया रुना देवी। आपके गांव घर के तरफ गली नहीं बना? नहीं बना है, देख लीजिए वहाँ पर फोटो खींच लीजिए। कैसे नहीं बना? वो तो बोल नहीं बना, वो तो हम सबके ठिका ले चले हैं, जो न बताइए। हम अपना काम से काम है, किया नहीं किया, नहीं किया, काम किया वोट देंगे, नहीं काम किया मान लीजिए साधु जी जीत जाएंगे, कुमारी अनीता जी जीत जाएंगे, विकास नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार कर दीजिए। हाँ, बहिष्कार करेंगे, लेकिन अभी समर्थन करेंगे पूर्ण रूप से, एकदम बिल्कुल तन मन धन सब चीज से एकदम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। जैसे कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये माननीय अखिलेश सिंह जी बोलते हैं कि वारसलीगंज में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोड नहीं है। तो अंधर उधर रह जाके देखे हमारे गली हम की बनल है जो नहीं बनल है। मतलब आप मतलब अशोक महतो के सपोर्ट में आकर के अखिलेश सिंह को अंधा बोल रहे हैं आप? तब भी क्या बोले? ये तो कहीं ना कहीं गलत है, वो विधायक है ना जी। हम विधायक अरुणा देवी की अखिलेश सिंह विधायक है। अरुणा देवी के वो पति हुए ना? पति, उससे क्या मतलब है? लोग दस्तखत किसका होगा वहाँ पर? ये वो तो अरुणा देवी का। खत्म हो गया कहानी। लोग तो वोट देते हैं अखिलेश सिंह के नाम पे ही देते हैं ना, पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है, मतलब बीजेपी के नाम पे वोट देता बीजेपी के नाम पर वोट पड़ता यदि है। कि अखिलेश सिंह के नाम पर और अरुणा देवी के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, बीजेपी के नाम पर वोट पड़ता है। है। बीजेपी के नाम पे वोट पड़ता है। हाँ, यदि कि बीजेपी से टिकट ये इनको अखिलेश सिंह जी को नहीं मिले, अरुणा देवी को, हाँ, तो वो नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। कैसे नहीं जीत पाएंगे? कैसे नहीं जीत पाएंगे? जनता उसका साथ देगा तब नहीं जीतेगा जी। ये ऐसा बात नहीं, जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि उनके डर से वारसलीगंज का जनता डर भय से डरते क्या डरते? ओकरा दू गो हाथ है और दुनिया के 4 गो हाथ है, दुइये को हाथ तो उसको भी जी, डरेगा काय लगी? मतलब अखिलेश सिंह से आप नहीं डरते हैं? नहीं, हम कोई से नहीं डरते हैं। काहे नहीं हम अपने रंगबाज है। आप अपने रंगबाज? हम अपने रंगबाज है। बताइए, देखिए बाबा बोल रहे हैं कि हम अपने रंगबाज हैं, हम किसी से नहीं डरते। दारा सिंह अपना नाम है। दारा सिंह सब टोटल जानता है, दारा भैया, दारा चचा है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब आप सिंह होकर के मतलब आप पलट कैसे रहे? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है? हाँ, तो ब्राह्मण मतलब बीजेपी होता है? बीजेपी नहीं होता है, जो विकास करेगा उसको वोट पड़ेगा, जो विकास नहीं करेगा, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या कोई रहे, उससे क्या मतलब है? मतलब नहीं देना है? नहीं देना है। तो जैसे कि अशोक महतो जी
आपको लगता है कि आरजेडी से टिकट मिला है तो वो जीत ही जाएंगे? आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा, निर्दलीय से खड़ा हो वो भी जीतेंगे। मतलब निर्दलीय से भी अशोक महतो खड़ी होंगे तो प्रदीप महतो निर्दलीय थे ना जी, हाँ 40,000 वोट लाए ना जी। हाँ अब जब बताइए, जब निर्दलीय में प्रदीप महतो जैसा आदमी 40,000 वोट लाया और साधु जी अशोक महतो जी ऐसा कितना वोट लावेंगे, यही आप सोच लीजिए। ये तो बात कहना कहीं ना कहीं आपका सही लग रहा है ना? जब यही सोच लीजिए, निर्दलीय 40,000 लाए हैं प्रदीप महतो, मान लीजिए उतना वजूद किन के बदौलत था? मतलब अशोक महतो को। अशोक महतो बदौलत नहीं दिया। जब खुद निर्दलीय खड़ा होंगे तो बताइए कितना वोट लावेंगे निर्दलीय से। वो तो बात सही है। जैसे कि आप देखा जा रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो अभी मुख्यमंत्री हमारे बिहार का, ठीक है, विकास किए हैं, ऐसा बात तो नहीं कि विकास नहीं किए, विकास किए हैं, लेकिन सत्ता पलटता है कि नहीं? सत्ता आपको इस बार पलटना है, आपको पलटना है। तो इस बार किसका सरकार, आरजेडी का सरकार होगा या बीजेपी का सरकार? बीजेपी को या आरजेडी को, हम लोग सिर्फ जानते हैं वारसलीगंज, कुमारी अनीता जी, साधु जी, बस अशोक महतो। बस। मतलब सोच सकते हैं, बाबा का कहना है कि बीजेपी का सरकार हो या आरजेडी का सरकार हो, जीतेंगे यहाँ तो अशोक महतो महतो जीतेंगे, है ना? अशोक महतो जी जीतेंगे। हाँ, देखिए हमारे साथ इधर नौजवान सारे बैठे हुए देख सकते हैं आप लोग। स्वागत है भैया हमारे न्यूज चैनल में। नमस्कार। नमस्कार। वारसलीगंज के वार्ड पार्षद हैं, है ना? और क्या अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है। और क्या चल रहा है यहाँ पे बैठ करके, क्या आप लोग कर रहे हैं? बैठ करके यहाँ अभी मॉर्निंग में हुआ है, सब आपस में बड़ा सुरस किए हैं, बैठे हुए हैं, चर्चा चल रहा है इलेक्शन पर। इलेक्शन पे चर्चा चल रहा है। हाँ। तो किसको वोट जाएगा इस बार वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से? जो मार्केट का वोट है सॉलिड किसको पड़ेगा, क्या कुछ बता सकते हैं? ये तो अभी चल रहा है लगातार, मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस। मान लीजिए यदि टिकट अशोक महतो को नहीं मिलता है तो क्या उधर वोट जाएगा अशोक महतो तरफ या नहीं जाएगा? हाँ, इस बात तो युवा और बुजुर्ग भी बहुत सा है कि मंथन किए हुए हैं कि मतलब कि अशोक महतो कुमारी अनीता को वोटिंग जाना है। हाँ, यदि वो निर्दलीय से भी आते हैं तो अशोक महतो को आप लोग वोट करेंगे? हाँ, मार्केट में भी पूरा यही चर्चा चल रहा है, युवा ग्रथ में जितना भी है लमसम सब यही बनाए हुए मन में है। मतलब कि अशोक महतो को इस बार विधायक बना देना है। तो क्या आपको लगता है कि अशोक महतो जी विधायक बनेंगे तो कोई काम करेंगे? करवे करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर और भी बाद में चेहरा बदला जाएगा। मतलब देखिए, इसके पहले प्रदीप महतो थे तो बाद भी 2014 से जो चेहरा बदला है, अभी तक अरुणा देवी 10 साल से कंटिन्यू है। तो अरुणा देवी अभी कंटिन्यू है तो वो तो विधायक हैं, तो उनको क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? क्योंकि 2014 में प्रदीप महतो जी जो अनुमंडल की ले गए थे 15 में, तो उसके बाद पे जो अखिलेश सिंह बोले गए थे कि अनुमंडल में पकड़ी वर्मा घिंच लिया, अपना क्षेत्र खींच लिया, तो बाजार के लोगों ने भी यही मंथन किया है कि मतलब कि अखिलेश सिंह जो बोले थे कि अनुमंडल के बारे में जो चर्चा किए हैं, जो भी विकास के मुद्दा के बारे में बात की है, तो उसके प्रति कभी ऐसा बाजार में बैठका नहीं दिए हैं। मतलब बैठक नहीं दी है, नहीं। है ना? तो इसके मतलब आपको ये कहना है कि फर्स्ट टाइम अखिलेश सिंह जी अनुमंडल के बारे में बोल करके ये चुनाव जीत गए, है ना? 2015 में लिए हैं और उसके बाद जो है कि कभी जनता से मिलने के लिए नहीं आए हैं। जनता तो ऐसा नहीं इधर मिले हैं, कभी नहीं मिलते हैं। नहीं, इधर तो नहीं मिले हैं। मार्केट में मार्केट वाले जनता से अखिलेश सिंह जी नहीं मिलते नहीं। तो इस बार सत्ता पलट देना है। इस बार तो मन में सारा युवा जितना है और जो भी बुजुर्ग हैं सब तो जहाँ बैठिए अभी चर्चा वही चल रहा है। जैसे कि अशोक महतो जी को बोला जाता है ना कि ये एक नंबर का क्रिमिनल है, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? ये किस अनुसार आप मतलब क्रिमिनल के बारे में चर्चा कर रहे हैं? जैसे कि अशोक महतो जी के बारे में बोला जाता है लोगों के द्वारा कि बहुत मर्डर, बहुत हत्याएं किया है। ये तो हम देखे नहीं देखे। नहीं, गलत बोलता है। अशोक महतो समाज सेवी आदमी है। अशोक महतो समाज सेवी आदमी, कैसे आप बोल सकते हैं कि समाज सेवी है? वो तो बहुत दिन जेल में रह करके आए हैं। जेल में रहकर आए हैं, कहाँ मर्डर किए हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है? उनको लिखा फंसाया गया है। फंसाया गया तो जी, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को फंसा देगा तो 18-17 साल जेल में रहेगा। और क्या, फंसाया गया है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक सत्ता में कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक अभी आप सत्ता में देख कुछ भी हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि आनंद मोहन ने खूब आराम से जो भी बात बोले हैं, बिल्कुल बिल्कुल 90% या 10% वाले में 10% वाले बनाएंगे, ठीक है ना? आनंद मोहन भी एक डीएम का गोली मारे हैं। मतलब आनंद मोहन जी भी जो 10% की बात बोले थे कि 10% वाले ही तय करेंगे कि सरकार कौन बनाएंगे, है ना? तो वो भी एक हत्यारा ही है। वो भी एक हत्यारा है, उनका तो बाय रिकॉर्ड है, गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये नहीं लगता आप लोगों को कि जैसे कि जितना भी वारसलीगंज छोड़ करके क्या कहिएगा, वारसलीगंज को लेकर के कहिए या पूरा बिहार में
जितना किडनैपर होता है, हत्यारा होता है, वही सब विधायक बनते हैं। ये तो सारा नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारा नमूना में है। वही तो, बहुत सारा विधायक ऐसे है जो कि हत्यारे हैं, ना जाने कितने मर्डर कर चुके हैं, उसके बाद भी विधायक बन करके घूम रहे हैं, वो तो है। है ना। हाँ। तो मतलब जैसे कि इस पे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कि जैसे अशोक महतो जी बोले थे कि इस बार भूरा बाल साफ कर देंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गलत बात बोले थे। देखिए, उनका बोलने का अर्थ सही मायने में अगर सही से लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कहना था कि जो आनंद मोहन ने बोले हैं हम्म, कि 10% तय करेंगे, ठीक है ना। हम्म, तो ये अशोक महतो, हम सबका अपना अपना थिंकिंग होता है। हमारे थिंकिंग में ये मतलब समझ में आया कि उन्होंने ये बात कहे हैं कि अगर 10% वाले तय करेंगे तो फिर 90% वाले भी तय करेंगे कि मतलब सरकार किनका बनना चाहिए, ठीक ना। तो उसने ये नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करने का मतलब कि पूरी मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे, ये नहीं कहा ये गया है। नहीं कहते, इसका मतलब ये हुआ है ना खुले रूप से कि जो आनंद मोहन बोले हैं कि 10% वाले तय करेंगे, तो उनके जवाब वो दिए हैं कि अगर जैसा जो कि 10% वाले तय करेंगे तो हम 90% वाले भी तय कर सकते हैं कि किनको हम बैठाएंगे सरकार में, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ना। ये नहीं हुआ कि कत्ल करने के बारे में बात कहा गया है कि भूरा बाल को हम साफ कर देंगे। ये तो कभी सरकार ऐसा है ही नहीं कि कोई मतलब कि बिना एक जातिवाद से ही एक सरकार बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ना।